नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंगनबाड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने किया विरोध। तो देखिए, आंगनबाड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध क्यों किया और ये कहाँ की खबर है, हम आपको पूरा दिखाते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। कई ऐसी अहम जानकारियाँ हैं जो आप सभी बहनों के काम की है। तो ये सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की खबर है। नगवा ब्लॉक के चित बिस्वाऊ में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिषद में आंगनबाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई माह से खाद्य सामग्री पौष्टिक आहार नहीं देने का आरोप लगाया। शिकायत करने पर गाली गलौज व फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। तो देखिए, कहीं उल्टा हो रहा है, कहीं आंगनबाड़ी धमकी देती है, कहीं ग्रामीण धमकी देते हैं। अब इसमें सत्य कैसे है इसका पता अभी हमको कुछ नहीं है। जैसे ही हम इसका सत्य पता चलता है हम आपको आगे की जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो सत्य हमारे सामने है हम इसी को आपको बता पाएंगे। तो ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 6 माह से सरकार की तरफ से मिलने वाला खाद्य सामग्री पौष्टिक आहार नहीं बांटा जा रहा है। ग्रामीण लाल बहादुर मंजू सुनीता ने कहा कि जब इसकी शिकायत करने पहुंच रहे हैं तो उनकी भद्दी भद्दी गाली व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपकर मामले की जांच कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। आशीष ने कहा कि ग्रामीण सामग्री न बांटने व SSC/ST के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी आंगनबाड़ी की तरफ से दी जा रही है। अब देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। चाहे कोई आंगनबाड़ी बहन हो, चाहे कोई सहायिका हो, अगर आप SC हैं तो SC में आपको ये कोई आपका हथियार है कि SC में फंसाने की, क्या हम आपको झूठी मुकदमे में फंसा देंगे। अगर 6 महीने से राशन नहीं बांटा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। 1 महीने में अगर राशन किसी को नहीं मिलता है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार हम किसी और को दे देते हैं, दूसरी बार हम इसको दे देते हैं, तब बात चल जाती है। 6 महीने तक राशन अगर नहीं बढ़ता है, सारी धमकी तरफ से दी जाती है। कहा कि 6 सितंबर को हमने आंगनबाड़ी से पूछा कि हमारी खाद्य सामग्री नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने डीएम को पत्र देकर मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर रीता, संगीता, संतोष, उषा आदि मौजूद रहे। तो देखिए, गाली गलौज व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप, ग्रामीणों का आरोप, कई महीने से नहीं बांट रहे खाद्य सामग्री। तो इस तरीके से आंगनबाड़ियों पर आरोप है, और इसमें क्या सत्य है क्या झूठ है इसके बारे में हम आपको अगली जो लेकर के आएंगे अगली वीडियो, तो उसमें आपको जरूर बताएंगे। ये सुल्तानपुर की खबर है। खेल खेल में नौनिहालों को पढ़ाई जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यहाँ खेल खेल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाएंगी नौनिहालों को। उपलब्ध कराई गई 8 पुस्तकें खेल व चित्र के जरिए बच्चों को करेंगी प्रेरित। तो 8 पुस्तकें मिल चुकी हैं। जहाँ जहाँ पर वहाँ पर बच्चों को खिलाया जाएगा और उनके हिसाब से पढ़ाया भी जाएगा। बाल विकास विभाग की ओर से प्री प्राइमरी शिक्षा देने की तैयारी। पुस्तक में शिक्षा के प्रति झुकाव का तरीका। तो पुस्तक में शिक्षा के प्रति झुकाव का तरीका कैसा है इसको हम आपको बताते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र के बच्चों का रुख शिक्षा की ओर से मोड़ेंगी। बाल विकास विभाग ने केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं। इन पुस्तकों के जरिए बच्चों को शिक्षा देने की योजना है। शासन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को खेल, पोस्टर व चित्र के जरिए प्री प्राइमरी की शिक्षा देने की योजना शुरू की गई है। योजना के तहत केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों का शुरू से ही शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक केंद्र पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों का रुख शिक्षा के प्रति मोड़ने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें बच्चे अपना अच्छे से पढ़ने की शिक्षा सीखेंगे, झुकाव उनके अंदर होगा, ना कि अकड़ता होगी। इसमें खेल व चित्रकला से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें शामिल है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगी, उसके बाद बच्चों का रुख शिक्षा के प्रति मोड़ेंगी। बच्चों को चित्रकला, पोस्टर व अन्य खेल संबंधी पुस्तकों व सामग्री के जरिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी। पुस्तक उपलब्ध कराने के बाद बाल विकास विभाग पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्रभारी जिला अधिकारी
जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। खेल खेल में शिक्षा के प्रति बच्चों के रुझान बढ़ाने के तरीके का पुस्तक में उल्लेख है। इसके जरिए कार्यकर्ता बच्चों को प्रेरित करेंगी। तो देखिए यानी कि जो रुझान आता है वो किस तरीके से आएगा कि बच्चे उसमें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो देखिए कल से परसों से आंगनबाड़ी के जो खाते में पैसे लगना शुरू हो गया, तो सभी बहनें अपने खाते को चेक करवा लें, जानकारी लें कि खातों में पैसा आ चुका है। 1500 ज़्यादा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके 2 दिन का खर्चा आराम से चल जाएगा। अगर आपका सिलेंडर ख़त्म हो गया होगा तो आपका सिलेंडर आ जाएगा और आपके घर का 200 रुपये बचेंगे, तो आपके घर का कुछ राशन पानी भी आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अभी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा है, तो इसके लिए इस तरीके के कुछ जगहों पर दूसरे तरीके के फॉर्म है, तो कुछ जगह पर इस तरीके के फॉर्म है। बात वही है, चाहे किसी भी तरीके से मोड़ लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, बात वही है। और इसमें इस तरीके के भरने की है। और एक हमने पहले जो वीडियो डाली थी वो जिला आगरा में दूसरे तरीके का था। जगह जगह से अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इन्हें अतिरिक्त आसपास के बच्चे शामिल हुए। सम्मिलित बच्चों में यानी जो भी कार्यक्रम इन्होंने करवाए थे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में, तो उनकी रैंकिंग यानी यहाँ पर 50% यानी इनको नंबर देने थे। अब हमारी कुछ बहनों की एक समस्या आई थी, जो हमारे सामने आई थी कि बहनें कुछ पूछ रही हैं कि यानी हम बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को अगर जो फर्स्ट बच्चा आ रहा है उसको हम 50 नंबर देते हैं, तो हम सेकंड वाले बच्चे को कितने नंबर देंगे या थर्ड वाले बच्चे को कितने नंबर देंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए इसमें सिर्फ फर्स्ट वाले की ही रैंक बनी है, ना कि सेकंड वाले को। सेकंड वाले को हमें कुछ नहीं देना है, सिर्फ हमें फर्स्ट जिसने जो काम किया उसी को है। जिसने यानी कि बच्चे को अपने को दूध पिलाया समय पर, उसने 6 महीने तक कुछ नहीं है, तो वो फर्स्ट पे आई। और वहाँ पर उसने टीकाकरण पूरा किया अपनी उम्र के हिसाब से, वो फर्स्ट पर ही आया। और जिसने व्यक्तिगत साफ सफाई, नाखून कटे हुए हैं, व्रत निगरानी समय से कराई, तो वो फर्स्ट पर ही आता है आपका। और आपका जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं वो अनुपूरक पुष्टाहार आप दे रही हैं, उनको नियमित सेवन कर रहे हैं, तो वो भी आपका फर्स्ट पर ही आता है आयु के हिसाब से। और जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है वो भी नियमित सेवन कर रहा है, यानी रोजाना पढ़ने भी आ रहा है आयु के हिसाब से, उसका भी टीकाकरण है, वो भी आपका फर्स्ट पर ही आता है। सेकंड पर आपके वो बच्चे हैं जिन्होंने एक बार में आयरन की गोली यानी जो कीड़े मारने की गोली नहीं खाई, या फिर टीकाकरण में लेट कर दिया, या फिर समय पर वजन नहीं दिया आपने बुलाया, या फिर पुष्टाहार आपने जो दिया उसको नहीं खाया, वो सेकंड पर आते हैं। लेकिन हमें सेकंड वालों की यहाँ पर कोई रैंक नहीं बनानी है, और ना ही हमें इन बच्चों के सामने ये कहना है कि आप फर्स्ट पर हैं, आप सेकंड पर हैं। हमें तो सिर्फ इतनी जागरूकता फैलानी है उनके अंदर कि ये जो यूज कर रहे हैं अच्छे से, उनकी स्थिति क्या है, और जो समय पर टीका नहीं लगवा रहे उनकी स्थिति क्या है। तो ये जो यानी कि फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं है, हमें तो सिर्फ 10 बच्चों के लिए ये प्राप्त अंक है। 10 बच्चे हमें तो 2 गर्भवती देख लेते हैं जो जिन्होंने समय पर टीका लगाया, आयरन की और कैल्शियम की गोली खा रही हैं अपनी समय से। और हमें 2 धात्री भी देख लेनी है, यानी 2 से 3 भी हो सकती हैं, जो जिन्होंने शुरू से लेकर के और अपना 6 महीने तक समय पर दूध पिलाया, समय पर टीकाकरण कराया, तो और अपना 6 महीने तक यानी अपना ही दूध पिलाया, कुछ भी नहीं दिया। यानी जो उनको मत देख लेना जिन्होंने अपना भी दूध पिलाया और ऊपर का भी दूध पिलाया, और टीकाकरण 1 महीने की बजाय 2 महीने लगवाया। तो हमें फर्स्ट सेकंड से हमें जिसका काम जो मतलब पूरा काम है उसी को रैंक बनाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मतलब नहीं, हमें किसी सेकंड का कोई मतलब नहीं कि सेकंड के कितने नंबर हैं, फर्स्ट के कितने। जिसने पूरा काम किया है सिर्फ उसी को अंक देने हैं, जिसने अधूरा छोड़ा है उसको कोई अंक नहीं देने हैं। जिससे कि उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि हमने ये काम छोड़ दिया इसलिए हमें कोई रैंक नहीं मिली, कोई अंक नहीं प्राप्त हुए। और ये सभी जो फॉर्म हम भरने हैं वो हमें किसी बच्चे को नहीं देने हैं, जिससे उनमें आपस में जलन की भावना हो कि इसको ये कार्ड मिल गया हमको क्यों नहीं मिला। हमें तो ये भर के सिर्फ अधिकारियों को देना है, अधिकारियों को बताना है कि हाँ इस बच्चे ने इस महीने पूरे वजन कराया या हर समय इसने हमारा साथ दिया। तो इस तरीके से अधिकारियों की नज़र, और जो बच्चा सामान्य यानी पीले से लाल से पीले में आ गया, पीले से सामान्य में आ गए, तो उसको हमें बताना है, ऐसे बच्चों का नाम देना है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, हमारे बताने पर हमारे परामर्श पर इसने ये कर दिया,
जिससे कि इसके भी नंबर पूरे वो प्राप्त होते हैं इसको। तो ये हमें इस तरीके से इसको बनाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना है कि जिसने काम अच्छा किया है, जिसने हमारा सहयोग किया, हम उनका सहयोग करते हैं और सहयोग में साथ दिया है उनको ही भर करके इसमें फॉर्म में अधिकारियों को जमा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।